पानी के बारे में समझो तो सबसे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एंड ये हमारे मसल्स की डेवलपमेंट एंड उसकी मेंटेनेंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और मसल्स ये है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हर एक मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और मतलब हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में, हर चीज में मतलब हमारे मसल्स जो है वो हेल्दी रहेंगे तो उतना ज्यादा हम फिजिकली फिट रहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिजिकली फिटनेस की डेफिनेशन ही है मसल्स। एंड नॉर्मल जो प्रोटीन इनटेक अगर किसी पर्सन का होना चाहिए तो वो 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए, राइट। मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो आप जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 60 ग्राम्स रहेगी। अगर आपका वेट सपोज 80 किलो है तो आपको एक नॉर्मल मतलब बेसिस पे जस्ट अपने मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन रखने, आपका जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 80 ग्राम्स होनी चाहिए, राइट। सो जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलर अपना प्रोटीन इंटेक है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मतलब क्योंकि बढ़ाना इन द सेंस क्योंकि उनको जरूरत होती है थोड़ी सी ज्यादा प्रोटीन की, क्योंकि उनके हमारे जो मसल्स हैं जब एक्सरसाइज करते हैं तो कितने लोग हैं होता है कि एक्सरसाइज करने से मसल बनते हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हो। मतलब आप ऐसे कर दो, मुझे पता लग जाएगा। मतलब एक्सरसाइज करने से मसल्स बनते हैं। ओके, चलो आपका आंसर वैसे ठीक है, बट टेक्निकली एक्सरसाइज करने से मसल्स बनते नहीं है, एक्सरसाइज करने से मसल्स टूटते हैं, राइट। जब हम प्रॉपर खाना खाते हैं और उस एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं तो हमारे मसल्स बनते हैं, राइट। सो इसको हमने समझना है कि जितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, उससे मतलब लगा लो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर प्रोटीन इनटेक होना जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग, आपने बहुत सारी अपने आपने देखी होगी कि कई लोग जो है मतलब अपना बारे में शेयर करते हैं कि मैं जिम जाता था, मैं बहुत एक्सरसाइज करते थे बट हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो अकेला एक्सरसाइज 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 करते रहना एंड रिजल्ट ना आना, या फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन कंप्लेन करता है जी हमने तो एक्सरसाइज शुरू की थी हमारे तो घुटने दुखने लग गए, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमारे तो पीठ में दर्द आ गया, हम हमारे तो ये प्रॉब्लम आ गई, हमारे तो वो प्रॉब्लम आ गई। सो इट इज ऑल्सो मतलब रीजन ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन। एंड ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से। बिफोर यूजिंग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मैं अंडरवेट था। सो बहुत सारे लोग मोस्टली वेट गेन करते हैं, वे सॉरी वेट लूज करते हैं, मैंने वेट गेन किया हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से। और पहले मैंने नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम से अपना 10 kg गेन किया है। एंड उसके बाद हमारा हर्बल लाइफ में एक स्पोर्ट्स रेंज में एक न्यूट्रिशन आता है हर्बल लाइफ 24 के नाम से। सो वो ऐड करके मैंने टोटल 18 किलो वेट गेन किया है। और इसके साथ साथ मेरा जो डाइजेशन है और जो मेरा स्किन प्रॉब्लम था ये भी मतलब इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। सो बड़ा अमेजिंग लगता है मुझे रिजल्ट। एंड इसका जो रिजल्ट आने का रीजन है उसमें आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब प्रोटीन इनटेक बहुत मैटर करता है व्हेन यू वांट टू गेन मसल या व्हेन यू वांट टू गेन वेट। यस। सो आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सो मतलब ये वैसे एक थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा जरूरी नहीं है समझना, बट बेसिकली थोड़ा सा बता देते हैं। सो हमारी जो बॉडी है, राइट, आप ये लगा लीजिए कि 20% जो हमारी बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स होती है प्रोटीन्स के, उससे ये बनी हुई है। और ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारी एक एक सेल की, छोटे छोटे सेल से हमारी बॉडी बनी होती है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए मतलब जरूरी होते हैं, मतलब कह लो जिम्मेवार होते हैं, राइट। एंड दे आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यूज एंड ऑर्गन। सो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, बहुत सारे सेल से एक टिश्यू बनता है एंड टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनता है। तो जो बेसिक चीज है, जो सेल है, उस पे उसकी बेसिक फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, फिर उसी से जाके हमारे ऑर्गन बनेंगे, उससे हमारे मसल्स बनेंगे, राइट। सो प्रोटीन अलग अलग छोटे छोटे अमीनो एसिड से बना होता है। एंड
इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, और दे आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो जो मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप, सो अभी जो प्रोटीन है उसको हम दो तरीके से मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं वैसे, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन कैटेगरीज। सो वेजिटेरियन की कैटेगरीज में जो आपका समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारी हमारी डिफरेंट बीन्स हैं, सीड्स हैं, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और सेकंड वेजिटेरियन सोर्स है हमारा जो दूध है और दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। एंड इसके अलावा फिर हमारा जो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी है, जैसे चिकन वगैरह, फिश वगैरह हो गए, अंडे वगैरह हो गए, इनसे प्रोटीन मिलता है। सो इसके काफी सारे सोर्सेज हैं, बट सेकंड थिंग, प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट फॉर्म में ऐड करने में, और जो हम मतलब लोग कहते हैं कि हम अकेला मतलब क्या जरूरत है, अब ये अंडे दाल वगैरह है तो है, ये खा के प्रोटीन पूरा कर लेंगे। तो उस चीज, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हम मतलब ऐसे अपने नॉर्मल खाने से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। राइट। सो पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बता देता हूँ। एनिमल प्रोटीन में मैंने आप ऑलरेडी देख चुके हैं कितनी सारी मतलब ऑप्शन है, फिश, चिकन, टर्की, पोर्क, बीफ, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज। ये एनिमल सोर्सेज से आता है। राइट। ये सारी चीजें एनिमल्स से आती है। एंड प्लांट प्रोटीन में आता है हमारा beans, soy products, vegetables, grains, nuts, and seeds, right? And many people only think of animal foods for protein. How there are many benefits including plant based, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अकेला सॉरी अकेला की नॉन वेज सोर्सेज जो है उससे प्रोटीन मिलता है, बट वेजिटेरियन सोर्सेज भी है अगर आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज है। एंड डिफरेंस मेन बिटवीन वेज नॉन वेज में ये है कि जो वेजिटेरियन प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए आसान होता है डाइजेस्ट करना, एंड जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। और सेकंड डिफरेंस है कि जो वेजिटेरियन प्रोटीन के साथ जब हम खा रहे हैं कोई भी मतलब चीज खाएंगे, जैसे कोई भी बीन्स होगी, कोई भी चने हो गए, कोई भी दालें होगी, तो उसमें हमें कुछ अमाउंट में फाइबर भी हमें मिलता है। राइट। सो प्रोटीन के साथ फाइबर भी मतलब अगर मिले डाइट से तो जरूरी है। अदरवाइज सेकंड चीज है कि अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन के साथ फैट मिलती है। राइट। सो मतलब डिफरेंट लोग मोस्टली अपने प्रोटीन के उसमें जब नॉन वेज से खाते हैं तो वो गलत इंटेक कर लेते हैं। गलत इंटेक कैसे कर लेते हैं, मतलब अगर अच्छा चलो बटर चिकन खा रहे हैं, हाँ प्रोटीन खा रहे हैं, नहीं, चलो आपको मिल रहा है, लेकिन जितना प्रोटीन मिल रहा है उसके साथ में एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट कितनी ज्यादा मिल रही है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि चिकन खा रहे हो तो अकेला उसमें से प्रोटीन प्रोटीन निकाल के खा लोगे, तो वो साथ में आती है। कुछ यस, कुछ नॉन वेज सोर्सेज भी होते हैं जिसमें जो बिल्कुल लीन प्रोटीन है, मतलब उसमें फैट सोर्सेज नहीं होते, बट वी नीड टू हैव नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के ऊपर। एंड मतलब प्रोसेस्ड मीट्स जो है, सो मतलब जो अभी आप कह सकते हैं ना कि अगेन जो आपको पता है कि ये हमारा डिस्कशन होता है कि पुराने टाइम पे जैसे खाना होता था, या इवन जो ये कहते हैं हम अपना नॉन वेज भी है। सो अभी मतलब जैसे फसल के बारे में आपको बताया, ये हमने डिस्कशन पहले कई बार की हुई है कि कैसे उसको चेंज किया जाता है, कैसे बनाया जा रहा है। राइट। इवन जो हमारा नॉन वेज है, मतलब जो पोल्ट्री फार्म्स है, उनकी हालत भी बहुत बुरी है। जो एग्स हम खा रहे हैं या जो हम चिकन वगैरह खाते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोसेस्ड होता है। बहुत सारी जो उनकी जो मतलब टेक केयर होती है मुर्गियों की, और ये सारा वो बड़ा ही अनहेल्दी कंडीशंस में होती है, एंड इट इज आल्सो नॉट वेरी गुड। तो द रीजन इज, अगर आपको एज ए मतलब हम जो शेक्स ले रहे हैं, राइट, उसमें जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में जो प्रोटीन मिल रहा है वो इवन बेटर है। एंड प्लांट बेस्ड डाइट्स होती है इंक्लूडिंग वेज प्रोटीन इज सिंपल। राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या चेंजेस मिक्स कर सकते हैं। राइट। सो
use beans instead of ground meat, right? Try beans instead of cheese and cheese dip on chips. ठीक है. So ये basically वो कौन से मतलब एग्जांपल्स हैं कि जैसे जैसे आप फोर्थ पॉइंट दे सकते हैं, ऐड हमस और एवोकाडो स्प्रेड इंस्टेड ऑफ चीज. सो मतलब जो फैट वाली चीजें थी खाने की, जो मतलब जिनमें आप कह सकते हो फैट ज्यादा थी, उसको हमने चेंज करके हमने प्रोटीन वाले स्प्रेड ऐड कर दिए हैं, राइट. और मोस्टली इसमें ये बताया कि जितना प्रोसेस्ड खाना है ना, मतलब प्रोसेस्ड खाना क्या होता है, जैसे चीज है, ठीक है, तो चीज ऐसे पेड़ पे चीज तो नहीं किसी ने देखी लगी हुई, राइट. किसी ने देखी है कि ऐसे कोई प्लांट होता है चीज का, या बटर का प्लांट, अमूल मक्खन का ये पेड़ लगा हुआ है, इससे अमूल मक्खन निकलता है, ऐसा तो नहीं होता ना. सो ये सारी भी चीजें जितनी है प्रोसेस्ड मीन्स कि इट इज मैन मेड, मतलब वो एक प्रोसेस से गुजर के वो चीज बनती है. और जितनी ज्यादा वो नेचुरल होगी तो भी अच्छी चीज है, बट जैसे जो मतलब बनाई हुई है उसमें बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रोसेस से होके वो गुजरती है वो चीज, फिर जाके वो बनती है. सो उसके अलावा हमने बीन्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, राइट. ये सारी चीजें जो है हम उसमें ऐड कर सकते हैं. सो आपको जितना, आपको एक चीज समझना है, कोई भी चीज अगर आपको मोटा मोटा एक आइडिया लगाना है किसी भी चीज के बारे में कि ये चीज हेल्दी है या नहीं है, तो आपको ये चीज देखनी है कि जो जो चीज डायरेक्ट नेचर से आ रही है, राइट, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, वो चीज हेल्दी होएगी. जो चीज डायरेक्टली नहीं मिल रही, ठीक है, वो उतनी ज्यादा प्रोसेस्ड है, मतलब वो प्रोसेस्ड जितनी ज्यादा होगी फिर वो उतनी अनहेल्दी या हेल्दी होगी. ये एक सिंपल मतलब रूल कह लो किसी चीज को समझने के लिए है कि अ, मतलब कि कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई हेल्दी चीज है, कोई नहीं है. सो अब देखो, जैसे जितना ज्यादा कोई ऑयल है, राइट, कोई वेजिटेबल ऑयल है, कोई कुकिंग ऑयल है. सो जैसे रिफाइंड ऑयल है, तो रिफाइंड ऑयल नाम से ही रिफाइंड ऑयल है ना, दैट मीन्स कि वो रिफाइन किया गया है, बहुत एक अलग अलग स्टेप्स से जाके वो चीज गुजरी है, फिर हमारे पास आई है. उसके अलावा कोई सनफ्लावर ऑयल है या कोई कोकोनट ऑयल होएगा तो वो कंपैरेटिवली हेल्दी होएगा, क्योंकि वो भी, चलो उसको भी बनाना पड़ता है, उसकी भी प्रोसेस है, बट वो इतना ज्यादा नहीं होता जैसे रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए बहुत सारी उसमें चीजें लगती हैं, राइट. एंड हम अपनी जो स्टिर फ्राई वेजिटेबल टोफू के साथ वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ट्राई वेजी बर्गर इंस्टेड ऑफ टर्की और मीट. सो ये बेसिकली एक ओवरऑल एक मतलब कुछ चेंजेस बताए हैं जो हम कर सकते हैं. सो अब आपको एक चीज और समझनी है कि प्रोटीन जो है जितने डिफरेंट सारे सोर्सेज से आ रहा है, सबके अमीनो एसिड प्रोफाइल डिफरेंट है, मतलब सबके अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, एंड सबके जो डिफरेंट है, राइट. सो मतलब अगर आप चना खा रहे हैं तो उसमें से जो प्रोटीन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा. अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन होगा वो वे प्रोटीन हो सकता है, वो केसिन प्रोटीन हो सकता है, राइट. वो उसकी जो अमीनो एसिड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. अगर आप अंडा खा रहे हो उसमें से तो डिफरेंट होंगे. सो बात ये है कि फिर कौन सा खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, बट कुछ सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के जो कि कंप्लीट सोर्सेज होते हैं. कंप्लीट सोर्सेज उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड. नाउ जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये जिन प्रोटीन में ज्यादा होते हैं, ये सॉरी एसेंशियल, यस एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये जिन प्रोटीन में ज्यादा होंगे तो उतना वो प्रोटीन ज्यादा हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होएगा. क्यों? क्योंकि असेंशियल मतलब इसका नाम से ही देख लो आप, असेंशियल मतलब कि ये जरूरी है, राइट. मतलब ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, और ये हमें थ्रू डाइट ही मतलब हमारी बॉडी में आएगा. सो जैसे ये नाम दे सकते हैं आप, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनियन, मिथियोनाइन, राइट. सो ये डिफरेंट अमीनोज हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है. और ये जो साइड राइट ग्रीन वाले हैं, ये हमारी बॉडी अगर कुछ और भी खा रही है, डिफरेंट सोर्सेज प्रोटीन के खा रही है, कुछ
और खाना खा रही है, उसमें से हमारी बॉडी ये बना लेती है। सो अब इनके आगे आगे क्या काम है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है, इसमें हमने नहीं घुसना, राइट। बट जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि जब कंप्लीट सोर्स होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होंगे, तो हमारी बॉडी जल्दी रिपेयर करती है और बेटर हमें उसका वो होता है, मतलब बेनिफिट होता है, राइट। अभी ये एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ये अपने हमारे जो प्रोटीन है, राइट, उसके कैसे कैसे डिफरेंट फायदे होते हैं ये स्लाइड में बताया हुआ है, ठीक है। सो ये जो नाम देख रहे हो आप, एमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, हेमोग्लोबिन, एक्टिन, ट्यूबुलिन, केराटिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एंटीबायोटिक्स, मायोसिन, राइट, ये सारे क्या है, ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, उनके नाम है, राइट। सो इवन कोलेजन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, जो हमारा स्किन बूस्टर वाला प्रोडक्ट है, राइट। सो ये क्या है, ये अलग अलग प्रोटीन है जो कि बॉडी में अलग अलग जिनका काम है। अब देखो ये जो पेप्सिन, लिपेज, एमिलेज, ये दे कम इन द कैटेगरी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये इनका काम डाइजेशन का है, खाने को तोड़ना, न्यूट्रिएंट को अलग अलग उसमें बना के हमारी बॉडी को हेल्प करना। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जरूरी होता है, राइट। सो राइट, उसके बाद ये कैराटिन वगैरह, आपने देखा शैम्पू, ये शैम्पू आया है इसमें कैराटिन है, तो ये मतलब बालों के लिए अच्छा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम मतलब शैम्पू तो मंगा लेते हैं अच्छे वाला अपने बालों के लिए, बट सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम अपनी बॉडी में ही अच्छे से प्रोटीन ले लेंगे, अच्छे से सारा हमारी डाइट हेल्दी होगी, तो नेचुरली आप देखो हमारी जो स्किन है, हमारे जो बाल हैं, हमारे जो नेल्स हैं, वो वैसे ही अच्छे होने वाले हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम जितना मर्जी अच्छा और महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट अपने ऊपर लगा लें, हमें वो प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है। ये चीज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि बिफोर हर्बल लाइफ, मतलब मेरा चेहरा पूरा ऐसे एक्ने और पिंपल से भरा रहता था, और उस पे जितनी मर्जी, मतलब कोई कहता था इसको साफी पिलाओ, कोई कहता था इसको ये कराओ, इसको कोई वो पिलाओ, तो आप जितना मर्जी कर लीजिए, क्योंकि जब आपकी डाइट मतलब प्रॉपर नहीं है, तो आप ये देखो ना कि कितने छोटे छोटे लेवल पे भी प्रोटीन काम कर रहा है हमारी बॉडी में, कैसे कर रहा है। एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जब हम बीमार होते हैं तो एंटीबॉडीज बीमारी से लड़ती है। तो प्रोटीन इसलिए भी जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है, हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे हर चीज के लिए ये है जो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो अभी मैं आपको एक के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, एंड बड़े ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको उससे पहले डिफरेंस बताने वाला था कि मतलब हमें सप्लीमेंटेशन क्यों चाहिए प्रोटीन की। मतलब जो लोग पूछ रहे हैं कि हमें, मतलब ये पाउडर फॉर्म में जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो प्रोटीन है डाइट से, मतलब हम नेचुरल क्यों नहीं कर सकते। जो लोग नेचुरल की रट लगा के रखते हैं कि हम नेचुरल, हमें बताओ, हमें नेचुरल बताओ, उससे हम करेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, एक डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, एक डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, मतलब कि 60 ग्राम पर 60 kg वाले वेट की, 80 ग्राम 80 kg वाले वेट की, जस्ट नॉर्मल रिक्वायरमेंट। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर वेट लॉस करना है, अगर और हेल्दी रहना है, तो थोड़ा सा ये बढ़ के 1.5 ग्राम पर केजी भी हो सकता है, अप टू 2 ग्राम पर केजी भी हो सकता है, ठीक है। अब आप जब कैलकुलेशन करने जाएंगे या अ, आप देखोगे कि प्रोटीन जिन सोर्सेज से हमें मिलता है, राइट, और अगर हम अपनी एक डाइट प्लान करें उस अकॉर्डिंग, जिसमें हम अपना प्रोटीन कहें कि हमने सिर्फ नेचुरल ही लेना है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो अ, बिल्कुल हमें ऐसी चाहिए होंगी जो कि सिर्फ लीन प्रोटीन होगा। लीन प्रोटीन इन द सेंस कि मतलब वो आपको समझना है कि मतलब उसमें मोस्टली अकेला प्रोटीन प्रोटीन ही हो। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किस चीज का एग्जाम्पल लूँ, दाल का लें, पनीर का लें, क्या दिल कर रहा है आपका खाने का, बताओ। मटर पनीर, या पीली दाल या काली दाल, या राजमा या छोले, या चिकन या अंडे। चलो कुछ भी अगर हम चीज पिक करते हैं, तो मोस्टली हम उसको जैसे बनाएंगे, तो ऐसा तो कोई याद नहीं कि दाल है तो दाल को ऐसे पानी में डाल ली उबाल के ऐसे खा जाता है। मतलब उसमें हमारे थोड़े तड़के भी लगते हैं, वो थोड़ी पकती भी है,
राइट। सो जो पनीर है, मैंने देखा नहीं कि बहुत ही रेगुलर बेसिस पे कोई पनीर खा रहा हो। मतलब उसके बाद वो उसमें हमारा तड़का जाता है, थोड़ा सा मक्खन जाता है, थोड़े से मसाले जाते हैं, फिर उसकी ग्रेवी बनती है, फिर हम पनीर खाते हैं। राइट। और उसके बाद अगर हम चिकन की बात करें, तो चिकन भी बहुत सारे लोग मतलब ऐसे रोस्टेड बहुत कम खाते हैं लोग, मतलब ऑलरेडी उसको अच्छे से वो करके खाते हैं। एंड अगर हम कुकिंग के उसमें नहीं भी जाते, स्टिल अगर हम अकेला किसी प्रोटीन सोर्स की बात कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन ऑफ 100 ग्राम मोस्ट चीजों में 8 से 10 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। और पूरे 100 ग्राम में जो बाकी 80 ग्राम 70 ग्राम है, उसमें हमें वो या तो साथ में शगुन में साथ में अपने फैट लेकर आएगा, या फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेकर आएगा। सो द रीजन इज कि अगर हम सारा प्रोटीन इनटेक अपने खाने से करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हमें उस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि अगर मेरा सारा प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है, 100 ग्राम्स मुझे खाना है, वो सारा 100 ग्राम्स मुझे खाने से आ चुका है, तो इधर हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। राइट। सो जैसे पुराने टाइम में लोग कहते थे, पुराने टाइम में सप्लीमेंट्स नहीं होते थे, पुराने टाइम में प्रोटीन अलग से डब्बों में नहीं आता था। पुराने टाइम में हमारी जो डाइट है, राइट, उसी से हमारी जो आप कहते थे प्रोटीन इनटेक कवर हो जाता था। बट आपको एक चीज और नोट करनी है कि पुराने टाइम में लोगों का फिट रहने का, हेल्दी रहने का एक रीजन और था, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। सो आज के टाइम में अगर हम 3 पराठे खा के, सुबह दही खा के, और दोपहर को हम अपना राजमा चावल खा के, और रात को हम अपना सारा कुछ खा के, मतलब एक इस तरीके से हम कहें कि हमें पूरा नेचुरल सोर्स पे प्रोटीन चाहिए, डेफिनेटली क्यों नहीं होगा, प्रोटीन कंप्लीट पूरा हो जाएगा। बट हमारा हो सकता है वेट लॉस ना हो, हमारा हो सकता है वेट उस तरीके से बढ़ने लग जाए, अगर हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल की नहीं है तो ठीक है। जो जो खा के पतले रहने वाले लोग तो आज भी आप देखोगे तो मजदूर लोग होते ही हैं। वो तो 15-15 रोटियां भी खाते हैं दिन की, 20-20 25-25 भी खाते हैं। लेकिन आप देखो ना कि हम अपना लाइफस्टाइल उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल मोस्टली सिटिंग जॉब का हो सकता है, या कोई भी डिफरेंट हो सकता है। तो कैलोरीज बर्न करके तो आज भी कोई अगर हेल्दी रहना चाहे तो हेल्दी रह सकता है। मतलब ये नहीं है कि आप परोठा नहीं खा सकते, आप छोले भटूरे नहीं खा सकते, आप आलू टिक्की नहीं खा सकते, कि आप बोलो कि ये चीजें खा के भी मैं पतला हो जाऊंगा। हो जाओगे, बट फिर यू विल हैव टू वर्क लाइक अ लेबर। मतलब पूरे दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, तो आप हेल्दी रह सकते हो। बट हम बात करेंगे अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल की, एक नॉर्मल पर्सन की, तो उसकी जो कैलोरी इनटेक है पूरे दिन की वर्सेस उसका प्रोटीन इनटेक, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। सो वो बैलेंस कैसे आएगा? वो बैलेंस थ्रू न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आता है। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मूला नंबर 1 शेक हम पीते हैं फॉर वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस, राइट, इसमें जो है हमारा प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है। ये हम अकेला नहीं पीते हैं, इसमें हम साथ में कुछ लोग शेक मेट ऐड करते हैं। सो शेक मेट ऐड करने से आपका 10 ग्राम प्रोटीन और इसमें ऐड हो जाता है, 10 पॉइंट समथिंग। तो 19 ग्राम का प्रोटीन का शेक बनता है। और बहुत सारे लोग अकेला शेक मेट या अकेला दूध नहीं डालते। जो लोग दूध ऐड करते हैं नॉर्मली, उनका आप समझ लीजिए अराउंड 5 से 7 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। तो वो 15 से 17 ग्राम का शेक पीते हैं। और जो लोग इसमें एक्स्ट्रा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर डालते हैं, पीपीपी, जो कि डालना ही चाहिए, माय रिकमेंडेशन, माय का मतलब हर्बलाइफ रिकमेंडेशन, मिनिमम 1 स्कूप पीपीपी आपके शेक में होना ही चाहिए। विदाउट प्रोटीन पाउडर शेक कोई अगर गलती से भूला भटका ले रहा है तो मत लें। उसमें आप 1 चम्मच आपका पीपीपी का जरूर होना चाहिए। अगर एक डालेंगे तो आप उसमें फिर 5 ग्राम आप और ऐड करते जाइए पर स्कूप। दो डालोगे तो 10 ग्राम और ऐड कर लो। तो इस तरह से जो हमारा नाश्ता है, राइट, सो साइंस कहती है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है, वो कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन उसमें होना चाहिए। तो आप ये देखो कि हमारा अगर हम शेक में और नॉर्मल उसमें ले रहे हैं, तो हमारा करीब 24 ग्राम प्रोटीन का एक शेक बनता है। कुछ लोग 30 का भी पीते हैं, 29 का भी पीते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करके, उनके वेट के हिसाब से, उनके गोल के हिसाब से। बट
इट इज इम्पोर्टेंट। और सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है। एक लंबे गैप के बाद आपकी बॉडी में दोबारा खाना जाता है, वो खाना हेल्दी होना चाहिए, वो खाना अच्छा होना चाहिए, फुल फिलिंग होना चाहिए। तब आपका जो दिन है वो एक अच्छी शुरुआत लेता है। राइट। सो आप कभी भी अगर अपना जो मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट अगर सही नहीं होएगा तो राइट, अगर हमारा जस्ट अ सेकेंड, मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, फिर से टेक्निकल चैलेंज। ये मेरा फोन का कैमरा उठा रहा है। अगर हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हेल्दी नहीं होगा, हमारा जो दिन है वो हेल्दी नहीं जाने वाला। राइट, इसको समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला साल बेहतर हो हमारी फिटनेस जर्नी के लिए, तो हमें अपने सीजन्स जो है वो सही करने पड़ेंगे। वो सही होंगे जब हम अपने महीने सुधारेंगे। और हमारे महीने कब सुधरेंगे? जब हम अपने एक हफ्ता सुधारेंगे। एक हफ्ता कब सही जाएगा? जब हम अपना पूरा दिन सुधारेंगे। और एक पूरा दिन कब सही जाता है, कभी भी नोट कर लेना, जब हमारा मॉर्निंग अच्छी हो। मतलब मॉर्निंग अच्छे से स्टार्ट हो, अच्छे से मतलब कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट ही अच्छा नहीं होगा तो वी कैन नॉट थिंक कि अच्छा हमारा आप पूरे दिन की डाइट हम अच्छी फॉलो करने वाले हैं। और अगर आप देखो पूरा सुबह शेक भी होता है ना, तो फिर हम पूरे दिन की डाइट जो है वो अच्छे से भी फॉलो करते हैं। राइट। एंड सो जो प्रोटीन इनटेक जो हमारा न्यूट्रिशन में है, इसमें कोई भी किसी भी प्रोडक्ट में नॉन वेज प्रोटीन नहीं है, वेजिटेरियन प्रोटीन है। एंड ये दो तरीके के प्रोटीन का ब्लेंड है, सोए प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन। मतलब उसमें वे प्रोटीन भी हो सकता है, हमारा केसिन भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स में, बट इट इज कमिंग फ्रॉम मिल्क एंड प्लांट्स, मतलब सोए प्लांट। सोए प्लांट क्यों जरूरी है? क्योंकि सोए सोए जो मतलब अब कोई पूछ सकता है कि ये राजमा वाले प्रोटीन से या दाल से क्यों नहीं बना। तो ये सोए से इसलिए बना क्योंकि सोए प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। राइट। एंड डेली अगर हम 25 ग्राम्स एज अ पार्ट सोए प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन लोअरिंग डाउन द कोलेस्ट्रॉल लेवल। और मतलब हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। एंड पर्सनलाइज्ड प्रोटीन जो ये अगेन ये जो हमारे शेक में जो प्रोटीन है ऑलमोस्ट वैसा ही है। एंड ये भी हमारे सोए प्रोटीन एंड हमारे मिल्क प्रोटीन के जो ब्लेंड है उससे बना है। मतलब सोए प्रोटीन आइसोलेट, एंड आइसोलेट क्या होता है? आइसोलेट मींस कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मतलब उसमें अकेला प्रोटीन ही है, उसमें सारा और उसको फिल्टर डाउन कर दिया है, उसमें से सब मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो है वो निकाल दी हैं, उसके बाद जो बचता है वो आइसोलेट प्रोटीन होता है। एंड इस ये वाले प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं अपने शेक्स में, ताकि अपना हमारा जो प्रोटीन इनटेक है वो सही रहे। एंड प्रॉपर प्रोटीन इनटेक और प्रॉपर फाइबर जिस खाने में होगा, तो उस पर्सन को दोबारा से भूख नहीं लगेगी 3-4 घंटे बाद। जो चिटर 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 लगती है ना कि अब 11 बज गए, अब कुछ फिर भूख लग गई, अब कुछ खाते हैं, बिस्किट खोल लेते हैं पैकेट, थोड़ा सा नमकीन खोल लेते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि हमारी जो खाने की जो मेजर मील्स है उसमें प्रोटीन या फाइबर की कमी है। तो दोनों में चाहिए। और इम्यून बूस्टर भी होता है प्रोटीन, मतलब इम्यूनिटी भी हमारी इंप्रूव करता है। एंड नेक्स्ट इज हर्बलाइफ रिबिल्ड 24 स्ट्रेंथ। ये वाला मेरा फेवरेट, एंड मैं ये डेली पीता हूँ। और जो लोग अपने आइडल वेट पर आ चुके हैं, जो लोग थोड़ी और अपनी फिटनेस चाहते हैं, अपनी बॉडी और अच्छी शेप में चाहते हैं, कि आपको और अपनी जो है मसल्स बनाने हैं, अपना जो बेली फैट है वो कम करना है, कमर पतली करनी है, सो वो रीबिल्ड स्ट्रेंथ को अपने उसमें डाइट में ऐड करेंगे। सो ये एक मतलब पाउच फॉर्म में होता है, 50 ग्राम्स का ये सैशे होता है। इसमें हमारा प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है। राइट। और इसमें जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन आइसोलेट है। और उसके साथ साथ इसमें एल ग्लूटामाइन और बीसीडब्ल्यू, ये अलग से अमीनो एसिड्स हैं, ये इसमें ज्यादा डाले गए हैं। सो ये वाले दोनों ज्यादा डालने का रीजन ये है कि ये वाले जो दो हैं ये हमें मसल रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो जो जो अगर आप चाहे जिम जा रहे हो, चाहे आप कोई
स्पोर्ट्स में हो, कुछ आप खेलते हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, कबड्डी, कुछ भी, लूडो के अलावा इंडोर गेम्स के बाहर निकल के कोई भी गेम खेलते हो, उसमें आपकी बॉडी में जो परफॉर्मेंस है, जो स्टेमिना है, जो हमें एक्सरसाइज करने के बाद पेन होती है, जो बॉडी को रिकवरी चाहिए मसल्स को, उसमें प्रोटीन हेल्प करता है। एंड ये हमें सिंपल 1 गिलास पानी में हमें इसका इंटेक करना होता है। और इसको लेने के बाद और एक नॉर्मल शेक पीने के बाद और घर का जो बाकी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो मील्स है उसको थोड़ा थोड़ा सही कर लो, तो पूरे दिन का जो प्रोटीन इंटेक है वो 100 ग्राम प्लस रहता है, अच्छा रहता है और रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं। एंड गाइस, दोबारा से समझ लो इस चीज को, प्रोटीन खाने से किडनी फेल नहीं होती है, इस चीज को समझ लो। और प्रोटीन एक ऐसा अकेला मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आप ज्यादा चाह के भी नहीं खा सकते। मतलब आपको कुछ फैट वाली चीज आपको तली हुई खिला देंगे ना, तो वो आप ज्यादा भी खा लोगे, उसमें से जो एक्सेस फैट है वो हमारी बॉडी स्टोर भी कर लेगी, ठीक है। और जो अगर कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी ज्यादा खा लेंगे, उसमें भी मिलने वाली एनर्जी हमारी बॉडी जो है एक्सेस में स्टोर कर लेगी। बट प्रोटीन हम दूर से ज्यादा बहुत ज्यादा खा ही नहीं सकते हैं, हमारा पेट इतना भर जाता है, हमें मतलब उल्टी आ जाएगी। मतलब ऐसे अगर मैं आज कहूँ ना कि कल का प्रोटीन भी मैं आज खा लेता हूँ, तो फिर या तो पेट खराब हो जाएगा, पोटियां लग जाएंगी, या उल्टी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आप ज्यादा प्रोटीन इंटेक एक टाइम पे नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी एक बार जो पेट में जाता है वो 30-40 ग्राम ही प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाती है। सो आपने कई बार नोट भी किया होगा, कई लोग शादी ब्याह में ज्यादा जाते हैं, मतलब हमारा रेगुलर कई बार 2-3 फंक्शन आ जाए, या किसी एक पार्टी में हम बहुत ज्यादा नॉनवेज खा लें या बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लें, तो आप देखो कि हमारा पेट भी खराब हो जाता है, राइट। सो इट इज वन ऑफ द रीजंस कि प्रोटीन जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, बॉडी टाइम लेती है। एंड कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, फैट्स थोड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, प्रोटीन को टाइम लगता है। सो ये एक ऐसी चीज है कि डेली बेसिस पे चाहिए, और इसको डेली बेसिस पे लेना शुरू करो, आप तभी हेल्दी रहोगे। प्रोटीन हमारी बॉडी को डेली चाहिए। अगर आपको लगता है प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाएगी, तो ना खाने से तो पूरी बॉडी फेल हो जाएगी, ऐसा मत सोचो। एंड ओनली सम फॉर्म ऑफ द प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, राइट। जैसे कि जो बहुत ज्यादा हार्ड मीट होते हैं, जैसे मटन वगैरह होता है, जो लोग खाते हैं, वो लोग रेगुलर बेसिस पे खाएंगे अगर, ठीक है, उनकी डाइट का पार्ट है। एक बैड लाइफस्टाइल है, उसके साथ में हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, उसके साथ में हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी जीरो है, उसके अलावा हमारा उठना बैठना, हमारा नींद वगैरह सही नहीं है, ये सारी चीजें अगर रेगुलर बेसिस पे होंगी, तो जाके जो लोग कहते हैं ना प्रोटीन खाने से हमें फलाने डॉक्टर ने बताया था, फलाने पड़ोसी ने बताया था, हमारे हमारे बिल्डिंग में एक लड़का घूमता है उसने बताया था, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लोग, मतलब व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज आया था, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। वो तब होएगा जब आप एक बैड लाइफस्टाइल फॉलो करोगे। उसके अलावा प्रोटीन तो चाहिए ही है बॉडी को, मतलब हम ये थोड़ी ना कि चीजें इग्नोर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं चाहिए, राइट। और अ, आप अपना वेट लॉस के लिए जितना ज्यादा आपके वेट लॉस डाइट में प्रोटीन अच्छे से रहेगा, उतना जल्दी और उतने अच्छे तरीके से आप अपने आइडल वेट पर आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना प्रोटीन के हम अपने उस पे आ जाएंगे। बिना प्रोटीन के मैं आपको बताता हूँ, बिना प्रोटीन के वेट लॉस करने वालों की हालत कैसी होती है, वो किसी डाइटिशियन या किसी मतलब एरी गैरी डाइट जो व्हाट्सएप से लोग उठा के फॉलो करने लग जाते हैं, अगर आप वो फॉलो करने लग जाओगे तो जरूर आपका वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे मुरझा जाओगे, आपके डार्क सर्कल्स होंगे, आपकी बॉडी ऐसे लटकी रहेगी, टायर्ड होगी, थके रहोगे आप। फिर आप ऐसे बोलोगे कि हाय, मेरा नाम सारांश है, मैंने 3 महीने में अपना 8 किलो वेट कम किया है। आप ऐसे टूटे रहोगे। फिर आप सुबह ब्रेकफास्ट करोगे अपना, चीले का, आज हमारा चीले का पूड़ा खाया है हमने, और आज हमने मल्टीग्रेन की रोटी खाई है। फिर हम ऑफिस जाके ऐसे सोएंगे। फिर हम दोपहर को अब दोपहर को हम मूंगी मसरी की दाल खा रहे हैं, इसके साथ में हमें ये सैलेड बताया है, आज हमारा चाट आया है उस पे हमने आज ये देखा है। फिर आप देखोगे कि अगर आप
कोई भी कहीं से भी, आई एम नॉट सेइंग कि हर डाइटिशियन की डाइट बुरी है, ये मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ किसी पे, बट मोस्टली लोग इतना ज्यादा, या तो वो जो डाइट बताई जाती है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। कैसे कर लेंगे? 5 तरीके के तो आटे बताए हैं, ये वो बना के उसको सारा, मतलब वो मैनेज एक काम करने वाले बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है, वेला बंदा शायद कर ले क्योंकि जितने वो उसमें चीजें बताई जाती हैं, ये ब्लूबेरी, ये क्रैनबेरी, ये लटर पटर, इतना सारा कुछ इकट्ठा करके। तो बेसिकली हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यही है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन बहुत सारी अलग अलग चीजों से, जो अच्छी अच्छी विटामिन, अच्छी अच्छी जो काम की चीजें थी वो निकाल के बनाया गया है, आपका टाइम बचाने के लिए, आपके एफर्ट्स बचाने के लिए, और आपको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। बट इसको छोड़ के भी अगर आपको कहना है कि नहीं ये नहीं है, ये खा के मेरी किडनी फेल होएगी, मैं तो ऐसे 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 इकट्ठा कर करके गुछियां बना के फ्रिज भर के डाइट बना के सारा दिन मम्मी का भी दिमाग खा के किचन में घुस के अगर अपना वेट लॉस करूंगा, उसके बाद भी अगर मेरी मेरे मेरे प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं है, तो आपकी बॉडी वेट लॉस हो जाएगा, ऐसे से ऐसे तो हो जाओगे, साथ में ऐसे भी हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब बिफोर आफ्टर तो बन जाएगा, बट साथ में फिर हमारी बॉडी लेथार्जिक भी हो जाती है। तो इसीलिए हम आपको हमेशा, हमारे जो इवनिंग सेशन होता है, हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, उसमें हम यही कहते हैं कि वेट लॉस मैटर करता है, लेकिन वेट लॉस से ज्यादा मैटर करता है कि आपकी बॉडी की हालत क्या है वेट लॉस करने के बाद, कि आप खुशी से एनर्जाइज हो, या फिर आप ऐसे लटके पड़े हो, या आपकी स्किन अच्छी नहीं है, या आपके ये वो नहीं है, मतलब राइट। सो बेसिकली आपको मतलब आज प्रोटीन के बारे में समझ आ गया होगा आई थिंक। एंड ये जो है हमारे प्रोडक्ट्स 3, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये सारे यूज करते हैं, ये भी सारे यूज करते हैं। और जो आइडल वेट के पास आने वाले हैं वो अब ये भी लेना शुरू कर दो। एंड इसमें जो लोग दूध यूज कर रहे हैं शेक में, आपसे आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप शेक मेट ऐड कर लीजिए। शेक मेट वैसा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है शेक मेट। एंड शेक मेट हमारे नॉर्मल दूध से बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें साथ में विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। तो ये सारी चीजें एक एडिड पावर दे रही हैं, और एक एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जितना खर्चा आपका महीने का दूध का होता है, उतना ऑलमोस्ट शेक मेट का होता है। ज्यादा नहीं, 50-100 रुपए ज्यादा होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। एंड इसी के साथ अभी हम कुछ लोगों के रिजल्ट्स लेंगे, राइट। सो जो भी लोग आप में से इंटरेस्टेड है अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, आप अपना ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं,